जो लोग ये बोलते हैं ना, और आजकल हर कोई आदमी ये बोलता है कि भाई मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं दिन रात एक करूँगा, मैं कोशिश करूँगा तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं करोड़पति हो जाऊँगा, मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँगा, मैं एक सोशल मीडिया में सबसे अमीर तरीन आदमी बन जाऊँगा। लेकिन मैं आपको एक डेटा आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में डेटा क्या बोलता है। पहले आते हैं टेक्निकल पॉइंट पे कि इसको मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ वन बाय वन। डेटा कहता है एवरीवेयर कि दुनिया में 2 या 3% लोग, सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल होते हैं उस फील्ड में जो वो चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, तो वो ये चांस कितना है, पूरे 100% में से सिर्फ 3% चांस है कि वो लोग बन जाएंगे अपने ड्रीम, जिसे हम बोलते हैं ड्रीम जॉब को पा लेते हैं। ओनली 3%। आपको पता है ये कितना हो गया? मतलब ये रेशो इतना कम है कि कभी कभी बताते हुए शर्म आती है। यू कैन नॉट इमेजिन ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैं बोला डेटा के अंदर जब आप एनालिटिक्स में जाते हैं तो कभी कभी ये 0.1 हो जाता है, 0.1 हो जाता है रेशो। किस चीज़ का? उस लक का, कि जो इंसान ये बोल रहा है कि मैं हार्ड वर्क करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, ऊपर से यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया और हर आदमी बोलता है यस यू कैन डू इट, लगा रहे जब तक मौत नहीं आती है। क्योंकि उन 100 में से सिर्फ एक आदमी कामयाब हुआ, उस एक आदमी ने आके सोशल मीडिया पे बोल दिया और उसने बोला कि हाँ तुम लोग कर सकते हो। जो जिंदगी वो गुजार रहा है उस तरह के हजार, देखे ना, फॉर एग्जाम्पल जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस स्कूल में और लोग बच्चे भी पढ़ते हैं, जिस एकेडमी से उसने सबक पढ़ी उस एकेडमी से वो लोग भी पढ़ते हैं, वो लोग भी पढ़े, जिस गली से ये निकला है उस गली में और लोग भी रहते हैं, और जिस एजुकेशन सिस्टम की वो बात करते हैं उस एजुकेशन का लोगों ने उसमें एडमिशन भी लिया है। चलो गोली मारो। जो आदमी खुद ये बोलता है कि मैंने ये काम किए है ना, प्लीज जस्ट लिसन, कि मैंने ये काम किए, आप ये काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। ओके, ये लोग अपने कोर्सेज बेचते हैं कि नहीं बेचते? मतलब वो आपको प्रैक्टिकली आपको बताते हैं कि भाई मैंने 10 दिन ऐसा किया, आप ऐसे करें, आप कामयाब हो जाएंगे। कितने लोग कोर्स खरीदते हैं? 200-300। उसमें से कितने सेम उसकी तरह बन जाते हैं? कोई भी नहीं। एक आदमी भी बन जाए ना उसकी तरह तो मैं इधर अपना सर काट दूंगा। जितने उसके पास व्यूअर्स हैं, सब्सक्रिप्शन है, एक भी वहां से नहीं निकलता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक भी नहीं निकलता है। विद द चैलेंज मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा ना, मैं इन लोगों की कोर्सेज लेता हूँ, मैं इन लोगों के कोर्सेज का हिस्सेदार बना हूँ। हालांकि मैं इतना स्मार्ट, मतलब क्या बोलूँ, स्मार्ट नहीं बोलना चाहिए, मैं इतनी, क्या बोलते हैं, एक वर्ड है इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त यार। अभी रिसेंटली वो अनवर ने बोला था, अरे यार याद आ जा, जुगाड़। मैं जुगाड़ करके ना इन लोगों में घुसता हूँ। देख, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मंजन है ना, इस बात पे कंफर्म है कि जो तुम हो ना वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूं वो तुम नहीं हो। अब इस सब को छोड़े, डेटा को भी साइड पर रखते हैं, अभी आते हैं एक रियल, जो लोग बोलते हैं कि आई एम अ रिलीजन, मैं एक मजहबी आदमी हूं। आपको पता है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदू, इस तीनों मजहब पे मैं पहले बात करूं, दीज आर ऑन द टॉप, राइट। इन तीनों मजहब में आपको पता है क्या है डेफिनेशन? द हार्ड वर्क। शौक हो जाएंगे, शौक। मेरा अपना मजहब इस्लाम, आपको पता है, वो बोलता है कि वो आदमी दुनिया को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आदमी एक मकाम पे पहुंचना चाहता है, कुछ चीज मांगता है उसको इस दुनिया के, तब दुनिया के लिहाज से, तो वो उसके लिए अगर पूरी जिंदगी भी स्ट्रगल करे तो ये जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ही डू ऑल हिज लाइफ हार्ड वर्क और वो चीज उसको मिल जाए। वो उसको नहीं मिल सकती। ये चांस बहुत ज़्यादा है कि उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो मर गया और मेरे पास आ गया, मतलब गॉड, अल्लाह के पास,
तो मैं उसको वो चीज कन्वर्ट करके, जो उसको चाहिए था, मैं उसको कन्वर्ट करके किसी और चीज में दे दूंगा। गेट माई पॉइंट? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो खिलाफ करता है प्लीज वो बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, देन आई विल से ओके। कि भाई मजहबों में ये कहा जाता है कि दुनिया में अगर आप कोई चीज चाहते हैं, आपको वो चीज की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन मैं बोले मुझे पैसा दे दे, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं भिखारी हूं भिखारी, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसा मिल जाएगा। आप मर जाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी क्या होगी? आप पूरी जिंदगी स्ट्रगल कर रहे होंगे, आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे, स्मार्ट वर्क, आप अपने कपड़े पाड़ रहे होंगे भाई आई वांट टू गेट रिच एंड मनी, एंड एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा? यू हैव नथिंग। आपकी जिंदगी लाइफ जो 60-70 साल थी वो गुजर गई। अब एंड क्या हुआ? क्या आप मर गए एंड आपके पास कुछ नहीं है। हेयर आफ्टर तो बात की बात है ना, दिस इज समथिंग एल्स। और हेयर आफ्टर में भी मैं फिर बता रहा हूँ, जो आपको मिलेगा ना, दैट वाज नथिंग लाइक कंपेयर टू दिस, क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज है ना। वो नजर चौहान साहब बोलते हैं कि दैट्स कॉस्मिक डांस, दैट इज डिफरेंट मैन। वो वाइब भी डिफरेंट है वहाँ की। वहाँ पे ये पैसे चलते तो नहीं है, तो जब वहाँ की करेंसी पैसा नहीं है तो देन व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब मैं इसको आगे बढ़ाता नहीं हूँ, इधर ही स्टॉप करते हैं। आपको मैंने डेटा बताया, आपको मैंने रिलीजन्स के बारे में बताया। अब जो पुराने लोगों की बातें होती थी ना, अब उसकी तरफ आते हो। कहते हैं ओल्ड पीपल सेइंग्स, बुढ़े बड़ों, जिस तरह बोलते हैं ना कि पुराने लोगों की बात कही हुई पत्थर की लकीर होती है। तो चलो पत्थर की लकीर भी बताता हूँ कि पत्थर कहाँ पे लकीर मारता है। तो जो पुराने लोग हैं ना देख मैं फिर बोल रहा, मैं इस बात पे मैं क्यों बिलीव करता हूँ, मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितना इसके पीछे रिसर्च की है ना, और जितना मैंने इस लाइफ को अप्लाई किया हुआ है ना, और जितना मैं देख ना, मुझे एक आदमी बोल रहा था कोर्स के दौरान, ही वो सक्सेसफुल। उसने बोला मैं 12-12 घंटे काम करता था, फिर जागता था मैं 3-3 घंटे उसके बाद और जो है ना मैं जागता था और मैं और काम करता था एक अपने डिलीवरी पे। उसके दौरान जब ये बात कर रहा था तो साथ में एक लड़का बैठा हुआ था, वो बोलते सर मैं 16 घंटे ड्यूटी करता हूँ और मुझे 2 घंटे भी नींद नसीब नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि मैं इसके साथ और काम भी करता हूँ। अब उसका हार्डवर्क भी डबल है, उसका जो साइड ऑफ हसल था वो भी उससे डबल है, लेकिन वो जो सामने बैठा है वो गुरु है, और गुरु बोल रहा है कि नहीं मैंने इतना काम किया था, इतने घंटे काम किए थे, मैं कामयाब हूँ। उसके जो साथ था वो तो उससे डबल हार्ड वर्क कर रहा है। ये जो देखे ना, इसको कंफ्यूज भी मत करो। जो लोग ये बोलते हैं ना कि नहीं ये एक हार्ड वर्क है फिर स्मार्ट वर्क है, लेकिन मैं फिर बोल रहा दैट इज समथिंग नसीब, किस्मत इधर एक रोल अदा करती है। अगर मेरे नसीब में है ये चीज, बड़े बूढ़ों की भी मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं कि अगर बेटा आपकी किस्मत में है ना, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी टचफुल। कि अब हम सबको पता है कि ये बात हमारे अम्मी अबू बोलते थे कि बेटा अगर आपके नसीब में होगा ना तो वो आपके पास आ जाएगा, बेटा अगर आपके नसीब में होगा ना ये जॉब आपको मिल जाएगी, बेटा आपके नसीब में वो लड़की होगी ना वो खुद बहुत चल के आपके पास आएगी। आपने ये बात रोजमर्रा सुनी होगी। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट ट्रूथ, कि तू कुछ भी कर ले, हम कुछ भी कर ले। मैं ये नहीं बोलता कि आई वांट टू डीमोटिवेट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है। 100 में से एक आदमी कामयाब हुआ, वो 99 लोग किधर गए? वो लोग कभी नहीं आएंगे ना, वो लोग कभी बताएंगे नहीं, वो लोग कभी अपनी स्टोरी शेयर नहीं करेंगे। उन लोगों को ढूंढो, आपने कभी उनको ढूंढा नहीं है। मैं क्यों ढूंढता हूँ? क्योंकि मैं जब देखिए ना, लोग बोलते हैं कि तुम्हें भूख का एहसास कब होगा? जब तुम भूखे रहोगे। तुम एक भूखे आदमी के दर्द कब फील होगा? जब तुम भूखे रहोगे। तुम एक आदमी जिसका जख्म लगा हो हाथ पे, तुम्हें उसका दर्द तब महसूस होगा जब तुम्हारे हाथ पे जख्म लगेगा। ये बात बहुत ही नेचुरल है। तो हम उन लोगों को इसलिए नहीं ढूंढते कि जो आदमी कामयाब हो गया ना, वो थोड़ी बताएगा कि भाई मैं उन लोगों के साथ बैठा था जो नाकाम हुए थे। तुम तो आगे निकल गए ना, वो जो पीछे रह गए उनकी स्टोरी किसने सुनी? और उनकी तादाद, उनका रेशो, उनका परसेंटेज हमारे जो कामयाब हुए हैं उसके साथ जमीन और आसमान का फर्क है।
मैं जब कोरोना में जब हिट हुआ ना, हमारी ज़िंदगी जो है ना एक किस्म की चेंज हुई ना, क्योंकि हम समझते थे ना, हम होटलियर, कि हम कभी ख़त्म नहीं होंगे, हम कभी तबाह नहीं होंगे, हमारा जो मज़े चर्चे, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कभी हो ही नहीं सकती किसी की। लेकिन जब कोरोना ने हिट किया और हम ज़मीन पे आ गिरे, तो जब हमने देखा कि हाँ ज़मीन पे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, हम तो ये सोचते थे कि भाई सब लोग वहीं रहते हैं, वहीं लग्जरी लाइफ स्टाइल में। लेकिन जब हम ज़मीन पे आए तो हमने देखा एक हुजूम। पहले लग्जरी लाइफ में मैक्सिमम 2 बंदे एक रूम में रहते थे, तो जब मैंने सिक्योरिटी ज्वाइन की तो हम मिनिमम 8 बंदे सेम रूम सेम साइज में हम रहते थे, बंकर्स में। अब तादाद किसकी ज्यादा हुई, जो लग्जरी में थे कि जो नीचे थे? आपको पता है उनकी जो लाइफस्टाइल, उनका खाना पीना, और जितना हार्ड वर्क, मैं बोला मैं अपने होटल लाइफ में 8 घंटे ड्यूटी करता था। और अगर मैं आपको सच बताऊं कि हमारे जो लोग थे ना वहाँ अखलाक में ज़ीरो थे, इवन माई सेल्फ, हमें कोई रिस्पेक्ट हम किसी को नहीं देते थे। लेकिन ये जो लोग नीचे थे ना, नीचे ये लोग रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा, और शुक्रगुजारी थैंक यू उसमें इतना ज़्यादा था कि हम कभी सोच नहीं सकते। कितने बड़ी तकलीफ में थे फिर भी वो क्या करते थे, शुक्रिया, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम उधर कैसे पहुंचे? ये तो हार्ड वर्क भी कर रहा है, ये तो अखलाक में भी अच्छा है, ये तो मैं जो इंसान भी है, असली इंसानियत में भी ये लोग आते हैं। फिर ये क्या चक्कर हुआ? यही वो बात है कि ये जो चूतिया आदमी जो आजकल हमारे पॉलिटिशियंस बने हुए हैं ना, कि बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं और सबसे बड़े करप्ट लोग हैं, तो दे डू हार्ड वर्क। बस इसका मुझे जवाब चाहिए। जो बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हैं ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। अभी तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि मैंने कहा उसने अपनी पूरी जिंदगी में हार्ड वर्क पहचाना ही नहीं होगा। हार्ड वर्क को भी गोली मार, उसने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि उसने एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। सेम सुबह उठना, मेरी तरह तेरी तरह, सेम नाश्ता करना, लंच करना, खाना पीना करना, उल्टा हमसे ज़्यादा गालियाँ शालियाँ भी देना। लेकिन वो उधर पहुंच गए। यार चलो ये मैं इसलिए पॉलिटिशियन की बात की ना, कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि यार नहीं नहीं ये लोग यूनिक थे, कुछ डिफरेंट था इसमें। लेकिन गुरुज तो यही बोल रहे हैं ना कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बोलते हैं कि आई विल नेवर क्विट, वो लोग तरक्की करते हैं। तो जो 90% लोग हैं वो तो यही बोलते हैं कि मैं हार्ड वर्क, सुन बेचारे पढ़ते हैं नीट में, मैं जो चीटिंग नहीं करते हैं, नीट में पेपर लीक हो जाते हैं, वो लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं क्योंकि उसने इतनी हार्ड वर्क किया। तो उस खुदकुशी क्यों की? वो मर क्यों गया? उसको कामयाबी क्यों नहीं मिली? जिसने चीटिंग की, जिसने पेपर आउट किया, वो कामयाब क्यों हो गया? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। किस्मत, नसीब, उनके नसीब में है, तेरे नसीब में नहीं है। ये बातें बड़ी सिंपल है, लेकिन इसको समझने के लिए मेरी जान मैं बोलना, यू हैव टू गो बैक, हिट योर सेल्फ वेयर, टू द वॉल। टप्पा। बिलीव मत करो, मानो मत, लेकिन सच्चाई तो यही है मेरी जान। मैंने जो किया मैंने आपको सामने बताया। मेरे वीलॉग्स पे देखो, मेरे वीडियोस पे देखो, आई हैव प्रूफ्स। लेकिन रियलिटी क्या है कि इट विल बी हैपन अनलेस एंड अनटिल, या तो मैं मर जाऊंगा या तो मरने से पहले मेरा काम हो जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? ये तो सोचो भी मत कि तू 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, चलो अक्सर कुछ बोलते ना मोटिवेशन, 1 साल तो करना, तू 1 साल में कुछ ना हो जाएगा, तेरे व्यूज आ जाएंगे, तेरे कस्टमर बन जाएंगे, तेरा वो हो जाएगा। अबे अबे अबे, तेरा सिर्फ नाच मेरी जान, नाच नाच मेरी जान, मेरी तू नाच नाच। तेरी खैर, चल बस कर देते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।